मुझे तो यही लग रहा था कि ये रूमर ही रहेगा। इट इज़ जस्ट अ डिफ्लेक्शन, क्योंकि बीच में सलमान अली आगा का भी नाम आ रहा था और फिर बीच में ये भी सुनने को मिला था कि सलमान अली आगा को ऑफर किया गया है टेस्ट कैप्टनसी, लेकिन ही रिफ्यूज्ड अपेरेंटली। शान मसूद का अपना रिकॉर्ड जो है अनफॉर्चुनेटली एज टेस्ट कैप्टन इजंट दैट ग्रेट, तो उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन रूमर्स वगैरह सब छोड़ छाड़ के बाबर आजम को फिर से कैप्टन तो बना ही दिया, अनाउंस कर दिया येस्टरडे पीसीबी ने। और मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को, मतलब आई एम नॉट इन फेवर, आई एम अ बाबर फैन। मुझे, मैं चाहे जो भी कैप्टन हो, हमेशा दुआ यही होती है, उम्मीद यही होती है कि दे आर सक्सेसफुल, दे आर एबल टू लीड द टीम वेल, दे आर एबल टू लीड द टीम टू सक्सेस, और अभी भी यही दुआ होगी। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बाबर को पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी से दूर रहना चाहिए, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो या टेस्ट हो। ये मेरा ओपिनियन है कि उनको दूर रहना चाहिए था, लेकिन खैर अब कैप्टनसी ले ली है। और पीसीबी को भी वापस से बाबर को अपॉइंट करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब उन्होंने कर लिया है। मुझे मसला ये होता है कि ये वही लोग हैं, उस घूम फिर के सारे वही लोग हैं जो मीडिया में बैठ के तनकीद भी कर रहे होते थे कैप्टनसी की बाबर के। और ये वही लोग हैं जो घूम फिर के नैरेटिव्स, मतलब इन लोगों के बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। आकिब जावेद को ही देख लें, जब वो सिस्टम का हिस्सा नहीं थे तो उनके लिए ट्रॉफीज बड़ी मीनिंगफुल होती थी। अब वो सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, हाउ इज़ द टीम डूइंग। तो सिमिलरली बाबर की कैप्टनसी भी जो अब आई है, तो पहले जब मसला था बाबर की कैप्टनसी से, तो वो मसले कहाँ गए? हैव दोज बीन एड्रेस्ड? क्या बाबर ने अपने आप को एज अ टेस्ट रेड बॉल कैप्टन कहीं पे प्रूव किया है, जो उनको वापस से कैप्टनसी बना दे दी गई है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अब क्योंकि वापस से तोपें बहुत ज़्यादा पीसीबी के ऊपर आ रही थी, मैनेजमेंट के ऊपर आ रही थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहे थे, उनके पास कोई ईजी टारगेट बचा नहीं था। शान मसूद एज एन कैप्टन वॉज गेटिंग क्रिटिसिज्म, लेकिन वो एक ही वॉजेंट बिग इनफ टारगेट कि पीसीबी की मैनेजमेंट, पीसीबी की कोचिंग, आकिब जावेद, ये वो सब उसके पीछे बच सकते हैं। काफ़ी उनके ऊपर तनकीद आई। आकिब जावेद ने काफ़ी इंटरव्यूज़ भी देना शुरू कर दिए अभी, जब से वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला पूरा सिलसिला चला है, जब से उन्होंने उसके ऊपर प्रेस के ऊपर बातें की हैं, उसमें उनसे सवालात हुए, बहुत पहली दफ़ा इतने अच्छे और डायरेक्ट सवाल हुए एटलीस्ट इन रिसेंट मेमोरी, जहाँ उनसे पूछा गया कि भाई परफॉर्मेंस को लेके आप मतलब क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट इज़ द टाइमलाइन, व्हाट आर दीज थिंग्स। तो उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए जिस तरह उन्होंने जवाब दिया, तो वो हिपोक्रिटिकल जवाब थे, आई एम सॉरी टू से। तो मुझे तो यही लगता है कि इन सब चीज़ों को से बचने के लिए बाबर आजम को एक दफ़ा फिर से कैप्टन बना दिया गया है, क्योंकि बाबर जब फेल होगा तो ही विल बी अ बिग इनफ टारगेट कि नोबडी एल्स विल टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, क्योंकि बाबर आजम इज इतना मतलब बड़ा नाम बन चुका है क्रिकेट का, इस अभी पाकिस्तान की क्रिकेट का, एंड नोबडी कैन डिनाई दैट कि अच्छा भी होगा तो बाबर है, बुरा भी होगा तो बाबर है। बाकी टीम की अच्छी या बुरी परफॉर्मेंसेस किसी खाते में नहीं आएंगी। पूरी मीडिया का ये तो मतलब उन लोगों के लिए तो एक तरीके से वो हो गया ना, एक उन लोगों के लिए तो इट्स अ डे ऑफ जॉय एंड रिजॉइस फॉर द मीडिया, क्योंकि जो जो क्रिकेट को कवर करती है मीडिया, उन लोगों की रेटिंग्स जो है वो स्काई रॉकेट करेंगी, क्योंकि बाबर आजम कॉन्वर्जेशन में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। और अभी आगे जो है वो हमारी टेस्ट क्रिकेट ही काफ़ी ज़्यादा है, वेस्ट इंडीज़ का टूर है, इंग्लैंड का टूर है, श्रीलंका ने हमारे पास आना है टेस्ट खेलने के लिए। तो इनफ फॉर्डर फॉर द न्यूज़ चैनल्स, फॉर द यूट्यूब चैनल्स, फॉर एक्सपर्ट्स, सोशल मीडिया पेजेस, कि बाबर की कैप्टनसी इस दौरान में कैसी रहती है और उसके ऊपर किस तरह की क्रिटिसिज्म होती है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो बात करने को बहुत चीज़ें मिल जाएंगी, व्यूअरशिप के लिए बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। और पीसीबी क्या कर रहा है, आकिब जावेद क्या कर रहे हैं, माइक हसन क्या कर रहे हैं, सरफराज जो रेड बॉल कोच हैं या वो क्या कर रहे हैं, उमर गुल, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बैकग्राउंड में चली जाएंगी, बिकॉज तनकीद का निशाना, क्रिटिसिज्म का निशाना वंस अगेन आपके इन लोगों के पास बड़ा निशाना आ गया है, वो बाबर है। तो सही है यार, उसको इजी टारगेट बना के वापस ला के अपनी अपनी फेस सेविंग करते हैं, ताकि हमें थोड़ी शील्ड मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। तो मुझे तो यही लगता है, आई एम सॉरी अगर ये बहुत ही कोई सिनिकल व्यू है तो शायद होगा, लेकिन इन लोगों की जिस तरह की डिसीजन मेकिंग रही है, जिस तरह ये नेविगेट करते रहे हैं, तो उसमें तो यही लगता है, ये दिस सीम्स टू बी द ओनली रीजन। क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो बाबर आजम, अगेन आई एम अ फैन, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए, बाबर आजम ने अब तक जो है कहाँ पे उसने रेड बॉल कैप्टनसी की है जहाँ उसको वेयर ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ कि जी ये वापस रेड बॉल कैप्टन बन सकता है।
उसकी रेड बॉल फॉर्म वापस उस तरीके से कहाँ पे आई है कि उसको फौरन आपने कैप्टन ही बना दिया। T20 में उसकी फॉर्म आई, बिल्कुल आई, पेशावर ज़ल्मी के लिए अच्छा खेला वो, ओडीआईज़ में कुछ थोड़ा जो पिछली कुछ सीरीज़ हुई उनमें थोड़ा-सा बेहतर लगा। तो थोड़ा-सा वापस अपने रंग पकड़ना शुरू हो रहा था। अभी बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच तो खेल नहीं सका था बिकॉज़ ही वाज़ इंजर्ड। दूसरा मैच जो खेला उसमें लग रहा था, अच्छे टच में लग रहा था। लेकिन ऑल ऑफ दिस डज़न्ट ऐड अप टू मेकिंग हिम कैप्टन अगेन, बनता नहीं था उसका। लॉजिकली कहीं पे भी नहीं बनता था। जब हटाया गया था उस वक़्त भी मतलब कहानियाँ थी आगे पीछे कि जी आप ये वाली कैप्टेंसी रिटेन कर लें, आप वो कर लें, ये कर लें। लेकिन उस वक़्त भी जो पॉलिटिक्स चल रही थी हमें पता है, बीच में जितने भी एजेंडे चले हैं वो हमें पता है। जब बाबर ने दूसरी दफ़ा कैप्टेंसी वापस ली थी, मैं उस वक़्त भी कहा था कि ही शुड नॉट हैव टेकन इट, उसने ली। अब तीसरी दफ़ा ले रहा है वापस से टेस्ट टीम की कैप्टेंसी ले रहा है। मैं अभी भी कहता हूँ कि मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है उसको नहीं लेना चाहिए था। उसने क्यों ली, ये तो खुद ही वो बेहतर जानता है। मेरे ख़्याल से कैप्टेंसी का शायद पुल ऐसा होता है, उसकी एक अट्रैक्शन ऐसी होती है कि आई गेस प्लेयर्स गो फॉर इट। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस डिसीजन में कोई वेट कोई नज़र नहीं आता। आई आई जस्ट डोंट फाइंड इनफ लॉजिकल रीजंस कि जी बाबर को कैप्टन बना दिया गया है। खैर अब तो हो गया है। अब दुआ ही कर सकते हैं आखिर में, जो हम हमेशा करते हैं, जो हमें करना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, और तो कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तान क्रिकेट को लेके। तो आखिर में घूम फिर के बस यही कह सकते हैं, भाई दुआ ही कर सकते हैं कि टीम शायद कुछ बेहतर हो जाए। अल्लाह ही मालिक है। बट एनीवे, आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़। ऑल द बेस्ट टू बाबर फॉर हिज सेकंड स्टिंट एज पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन। पहले स्टिंट में जो है उनका 50% विन रिकॉर्ड रहा है। मेरा ख्याल है कोई 20 मैचेस उन्होंने कैप्टन किए हैं, उसमें से 10 जीते हैं, और 6 जो हैं वो हारे हैं और 4 ड्रॉ किए हैं, या 4 हारे हैं 6 ड्रॉ किए हैं, ऐसे कुछ है। बट या द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सर्कस कंटिन्यूज।